बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर इसका मैथमेटिकल फॉर्म प्रूव किया था। आज हम प्रूव करने वाले हैं फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर, यानी f इज इक्वल टू माइनस आर डिवाइड बाई 2। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये इसका पोल है एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट। दिस इज प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि कन्वेक्स मिरर का जो बिहाइंड साइड होता है वहां पे उसका फोकस लाइट होता है। ठीक है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। कन्वेक्स मिरर का आउटर साइड स्मूथ एंड पॉलिश होती है, रेज इस साइड से आते हैं। ठीक है, ये इसका पोल है। फर्ज करें एक लाइट रे इस तरह प्रिंसिपल एक्सिस को आ रहा है और इस मिरर को पॉइंट ए पे स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, तो स्ट्राइक करने के बाद ये इस तरह रिफ्लेक्ट होगा, ये इस तरह रिफ्लेक्ट होगा, ये इस तरह दिखाई देगा ये रिफ्लेक्टेड रे कि ये इस प्रिंसिपल फोकस से आया है। ठीक है, कनकेव मिरर में जब पैरेलल जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरती है, लेकिन ये तो कन्वेक्स मिरर है तो ये रिफ्लेक्टेड रे इस तरह दिखाई दे रहा है कि ये इस पॉइंट से आया है, राइट। अब मैं इस पॉइंट ए को सी के साथ ज्वाइन करूंगा तो यहां पे मेरे पास एक लाइन बन जाता है। ठीक है, तो यहां पे ये सी जो है यानी ए सी, ये मेरे पास रेडियल लाइन है फ्रॉम द फिगर। ए सी मेरे पास क्या है, रेडियल लाइन है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आल्सो ये लाइन जो है, ये रेडियल लाइन, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल भी है, ये नॉर्मल है, रेडियल लाइन भी है, नॉर्मल भी है। तो इस नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसको हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं। मैंने इधर θ1 से रिप्रेजेंट किया और इस रिफ्लेक्टेड रे ने जो एंगल बनाया है इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, इसको मैंने एंगल 2 से रिप्रेजेंट किया। अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, θ1 मेरे पास बराबर होना चाहिए θ2 का। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अगर इस रेडियल लाइन AC को देखा जाए तो ये दो पैरेलल लाइन को क्रॉस कर रहा है इस तरह। अगर इस रे को मैं आगे प्रोसीड करूं तो एक लाइन बनेगा, तो इस CA ने इस लाइन और इस लाइन को क्रॉस किया है। हमने थ्योरम में पढ़ा है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को क्रॉस करे तो इसके पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल कांग्रुएंट होते हैं। ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके। अब अगर देखा जाए एक लाइन ये है और एक ये है, तो ये इसको क्रॉस कर रहा है ना इस तरह। तो अब ये θ1 नहीं है, यहाँ पे इस एंगल θ3 के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं इधर लिख रहा हूं कि CA क्रॉसेस टू पैरेलल लाइंस, तो बाय थ्योरम θ1 विल बी इक्वल टू θ3। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हो गया। अब आगे देखो, यहाँ पे ये एंगल और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, यानी इसको मैं θ4 से रिप्रेजेंट करूंगा इस तरह है। ये और ये θ2 है और ये θ4 है, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, यानी θ2 विल बी इक्वल टू θ4। आल्सो θ2 इज इक्वल टू θ4। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये क्यों इस तरह है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब अगर इक्वेशन 2, 3, 4 को देखा जाए, θ1 θ2 के बराबर है, θ1 θ3 के भी बराबर है और ये θ2 4 भी बराबर है, ये दोनों भी बराबर है, ये दोनों भी बराबर है, ये दोनों भी बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे एंगल इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4 हम लिख सकते हैं कि θ1 इज इक्वल टू θ2 विच इज इक्वल टू θ3 विच इज इक्वल टू θ4। ठीक है, ये सारे θ1, 2, 3, 4 आपस में इक्वल है। तो इसलिए अगर देख ले इस ट्राइंगल को, अगर इस ट्राइंगल को देख ले तो इसमें θ4 और θ3 ये दोनों बराबर है।
ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल ACF इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है बिकॉज थीटा 3 इज इक्वल टू थीटा 4, ये हम प्रूव कर चुके हैं। ये ट्राइंगल मेरे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि इसमें ये दोनों एंगल मेरे पास इक्वल आए। तो अगर एक ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल हो गए तो फिर दोनों एंगल के सामने जो अपोजिट साइड्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो देयरफॉर AF इस एंगल के सामने AF है, तो ये बराबर होगा इस एंगल 4 के सामने FC है, FC के, ये दोनों साइड्स बराबर होंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब अगर आगे हम देख लें, अगर इस पॉइंट C को मैं यानी इस रे को मैं प्रिंसिपल एक्सिस के करीब ले आऊं इस तरह, ठीक है, तो ये पॉइंट A नहीं है, ये भी इसके साथ साथ इस तरह आएगा और P के करीब आएगा। If A is moved close to point P then, तो फिर क्या होगा, जब ये इस तरह इसके करीब आएगा, ये पॉइंट ए बी इसके साथ करीब आएगा, तो ये AC लाइन नहीं है, जब ए इस तरह आएगा तो ये AC लाइन, ये लाइन, ये आखिर CP के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी CP विल बी इक्वल टू AC। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। इसी तरह जब ये पॉइंट A आएगा तो ये AF नहीं है, जब A इस तरह आएगा तो ये AF बराबर हो जाएगा FP का, यानी AF इज इक्वल टू FP, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। ये इक्वेशन नंबर 7 हो। अब आगे क्या होगा, चलो देख ले। अगर इस लाइन को देखा जाए यानी PC को, ये पॉइंट P है और ये क्या है, ये C है, दरमियान में F है, तो ये PC पूरा लाइन या CP इज इक्वल टू, ये पूरा लाइन बराबर है FP प्लस FC, राइट। अब आगे देख ले, ये AC क्या है, CP की जगह पे मैं AC लगाऊंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6। आल्सो FP मेरे पास अपनी जगह पे आएगा और ये FC क्या है, इधर मैं प्रूव कर चुका हूं, ये बराबर है AF का प्लस AF, ये मैंने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 उधर पुट किया। आगे क्या होगा, AC इज इक्वल टू FP प्लस ये AF क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 AF बराबर है FP का, FP। ठीक है, स्टार्ट में इक्वेशन 1 के मुताबिक AC को हमने रेडियल लाइन कंसिडर किया था, ये रेडियल लाइन है तो AC की जगह पे मैं रेडियस पुट करूंगा। ये FP क्या है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, इसकी जगह पे मैं F लगाऊंगा, इधर भी F लगाऊंगा, तो R इज इक्वल टू F प्लस F 2F या F इज इक्वल टू R डिवाइड बाई 2, लेकिन इधर मैं यहाँ पे माइनस पुट करूंगा। ये मैंने क्यों पुट किया, ये इसलिए कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो मिरर के बिहाइंड है, इसका वर्चुअल फोकस है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको माइनस से रिप्रेजेंट किया, मेरे पास यहाँ पे फोकल लेंथ माइनस है, तो ये मेरे पास वो रिक्वायर्ड प्रूफ आ गए। ठीक है।